माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुधर्मा नाम की एक धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। वह सदैव भगवान विष्णु की उपासना करती और धर्म के मार्ग पर चलती थी। उसका पति सुधनवा पापी, मांस भक्षी और दुराचारी था। एक बार वैशाख मास आया तो सुधर्मा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, यह वैशाख मास बड़ा पुण्यदायक है। यदि आप इस मास में स्नान, दान, तप और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसका पति हंस पड़ा और कहा, यह सब व्यर्थ है। स्नान और दान से कुछ नहीं होता। सुधर्मा दुखी होकर अकेले ही गंगा तट पर गई, उपवास किया और नियम पूर्वक पूरे वैशाख मास स्नान दान करती रही। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति का उद्धार हो जाए, उन्हें सच्चा मार्ग मिले। कुछ वर्षों बाद सुधर्मा की मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। उधर सुधनवा जब मरकर यमलोक गया तो उसे नरक में ले जाया गया, क्योंकि उसने पापों का जीवन जिया था। लेकिन जब चित्रगुप्त ने देखा कि उसकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से वैशाख स्नान और व्रत किया है और पति के उद्धार की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने सुधनवा को नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दिया। इस प्रकार केवल एक पत्नी के पुण्य और वैशाख स्नान के प्रभाव से एक पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो सका। वैशाख मास का स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह मास मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का संदेश देता है। यह कथा हमें सिखाती है दूसरों के लिए किया गया पुण्य भी हमें लाभ पहुंचा सकता है। जय श्री हरि। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। वे हमारे दंडदाता, शासक और नियम में चलाने वाले हैं। हे वृष, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते और न भूमि पर राजा की भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार यम को समझा उसे साथ ले ब्रह्मा जी अक्षर सागर में गए और चिन्मात्र निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब यम और ब्रह्मा ने शीघ्र प्रणाम किया। विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने तुम्हें दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? इसके कंधे क्यों झुके हुए हैं? हे ब्राह्मण, आप यह सब वृतांत बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, इस श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों को करके आपके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महिवभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभो, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए।
ब्रह्मा के यह वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण और देह का त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला को भी त्याग सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ, अक्षर सागर, शेष और गरुड़ को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता। ब्रह्मा जी, आप ही बताएं कि जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक बेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा। वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। वैन वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, पर अपने ही पाप से वैन जल जाएगा। फिर मैं पृथु का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवृत्त करूँगा और वैशाक्त प्रख्यात धर्मों को मनुष्यों से कराऊँगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ध्यान लगाया है और सब वस्तुएं त्याग दी हैं, ऐसे सहस्त्रों में कोई एक ही होता है, उसी से वैशाक्त धर्म कहना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरले ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। खेद मत कर, वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा उस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजों से भी तेरा भोग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने के योग्य बन। तेरे भाग को वह राजा अपने बल की अधिकता से ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भागी तुक के योग्य नहीं होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही आदि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब फल निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाक्त धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें एक भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंदन को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया। ऐसे यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर अत्यंत विस्मित हो अपने अनुचरों सहित चले गए। यम भी कुछ प्रसन्नचित हो अपनी पुरी को चला गया। फिर विष्णु भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद कह आया था, वैसे ही वैशाख के धर्मों में प्रायण सभी मनुष्य यम को भाग देने लगे। राजा ने सबसे कह दिया कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को यम राजा स्वयं ले लेंगे। अतः प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान और अर्घ्य आदि देना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख की पूर्णमासी को सबसे पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृश्रों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पण करें और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर मास धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को दें। संपूर्ण पूजा की सामग्री से उसी धर्म वक्ता ब्राह्मण की पूजा करें। सुनंद की आज्ञा पा राजा ऐसा ही करने लगा।
तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेच्छ भोग कर पुत्र पुत्रादि समेत वैकुंठ को गया। जब वह राजा वैकुंठ धाम को चला गया तब बेन नामक एक महान नीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और विशेषकर वैशाख के धर्मों को लोप कर दिया तथा मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी फिर भूल से गए। कोई भी वैशाख उक्त शुभ धर्मों को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणियों की वैशाक्त धर्म करने में बुद्धि लगती है। यह सुनकर राजा मैथिल ने पूछा, महाराज, आपने पहले यह कथा कही थी कि दुरात्मा राजा बेन पहले मनवंतर में हुआ और यह सूर्य वंश में इक्ष्वासु के कुल में जन्मे। यह कथा मैंने आपसे पहले सुनी थी। अब आपने ऐसा कहा कि पूर्व राजा के वैकुंठ धाम जाने पर वेन राजा होगा। हे महामते श्रुतदेव, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, युग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में विषयानुसार है, अतः इस कथा की अप्रासंगता में तुम्हें शंका करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे जो कुछ जिन जिन कल्पों में कथाएं हुई हैं और मार्कंडे जी ने मुझसे कही हैं, वह सब मैंने तुमको सुनाई। अतएव वैशाख धर्म बहुत शुभ प्रसिद्ध नहीं। विष्णु भगवान के कोई विरले ही भक्त इन धर्मों को जानते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख के महीने में जो प्राणी प्रातः काल स्नान करे और मधुसूदन भगवान की पूजा करके इस मनोहर कथा को सुने तो वह सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने लग जाते हैं, वे रोरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला, धर्मवर्धक और तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुहा में पड़े रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता था। कोई श्रोता और वक्ता न होता तो वह मुनीश्वर स्वयं कर्मों को तत्पर रहता था, परंतु जब कोई श्रोता होता तो स्वयं कथा कहने लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ कथा सुनने लग जाता था। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे, उन विक्षेप करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का स्मरण करता और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा स्मरण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता, वह मुनि कूप जल में स्नान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसी कथा सुनता है उसको जन्म के बंधन नहीं रहते तथा विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। जो पुरुष ज्ञानहीन है उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अन्य के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के प्राय किए हुए कर्म भी निष्फल होते हैं। जो महात्मा बहुधा कर्म करते हैं उन्हें सत्व बुद्धि मिलती है। सत्व बुद्धि से वेद उत्पन्न होते हैं। सत्य बुद्धि से वेद में यति उत्पन्न होती है। वेद से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की उत्पत्ति होती है।
जो बहुधा वेदोक्त रति में ज्ञान ध्यान आदि में प्रवृत्त होते हैं, परंतु जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा न हों, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दें। जिस देश में तुलसी ना हो अथवा विष्णु जी का मंदिर ना हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा न हो, वहाँ पर मरा हुआ प्राणी अंधति मस्त्र नरक में पड़ता है। जिस ग्राम में विष्णु जी का मंदिर अथवा काला मृग न हो, जहाँ विष्णु की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा ना हो, वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। उपनिषदों के विचार से उस मुनीश्वर ने यह बात निश्चय कर ली। अतः सदा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहे और विष्णु की कथा स्मरण करते रहे। उन्होंने कथा सुनने से अधिक और किसी काम को नहीं माना। और दूसरा, जो तपोनिष्ठ था वह बड़ा दुराग्रही और कर्मनिष्ठ था। न तो स्वयं कथा कहता न सुनता था और होती हुई कथा को छोड़ तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को इस डर से छोड़ देता था कि कहीं तप में विघ्न हो। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलते थे। वह दुरात्मा बुद्धि ऐसे ही समय बिताता था। न जिह्वा से विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। विष्णु भगवान की कथा न सुनने से तथा अपनी मूढ़ता और दुराग्रह से जब उसने अपना शरीर छोड़ा, तब वह समी के वृक्ष पर छिन्नकरण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुख भोगते भोगते उसे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। कहीं भी उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं दिया। भूख से व्याकुल, अत्यंत दुखी, वह अपने किए कर्मों पर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह घूमने लगा। भूख के मारे इधर उधर भटकता रहा, कहीं भी निवृत्ति न हुई। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालिग्र के तुल्य और फल पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार उस दुर्बुद्धि कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त न हुआ। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व वैशाख मास में श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी,
नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया